अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन पीएसएल अपनी जगह। पीएसएल की रानाइयाँ रौनकें बस शुरू होने को हैं। 11 तारीख से पहला मैच रावलपिंडी में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कैप्टन्स की बड़ी शानदार रही, काफ़ी सारे सवाल और जवाब भी हुए। अब हमें ज़रा देखना ये है कि तमाम टीम्स अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, पर पीएसएल के जो 10 सीज़न हुए हैं इनका ज़रा खुलासा करेंगे। कैसे रहे 10 सीज़न, कौन से सीज़न की उठान बहुत अच्छी रही, कौन सा सीज़न अवाम में ज़्यादा मकबूल ना हो पाया, और आखिरी सीज़न कैसा रहा, यानी पीएसएल 9 ये कैसी रही। लाहौर कलंदर अपना मार्क छोड़ रही है, नो डाउट। लाहौर कलंदर के फ़ैन और फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी, ये हमने भी देखा। कराची किंग्स की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी, लेकिन कराची किंग्स ने अपनी फ़ैन फॉलोइंग खुद ही ख़त्म करना शुरू कर दी। उनकी टीम सिलेक्शंस पर लोगों को बड़े एतराज़ रहे। मुल्तान सुल्तान जब से एंटर हुई है, शुरू के सीजन्स में नहीं थी लेकिन बाद में एंटर हुई और बड़े शानदार तरीके से आगे बढ़ी, ट्रॉफी भी विन की, रनर अप भी रहे, बड़ी अच्छी टीम के तौर पे सामने आई। पेशावर ज़ल्मी ऑन एंड ऑफ बहुत अच्छा रही। पेशावर ज़ल्मी के अर्ली सीजन्स तो बहुत ही कमाल रहे जब डैरन सैमी बतौर खिलाड़ी थे। जब डैरन सैमी बतौर खिलाड़ी नहीं रहे तो पेशावर ज़ल्मी भी अताब में आए। कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी, इनका मैं जिक्र आज ज़रूर करूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर अर्ली सीजन्स में बड़ी टॉप टीम और बड़ी तगड़ी टीम थी। सरफराज अहमद की कप्तानी में टीम को हराना इंतहाई मुश्किल लगता था, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते 6-7 सीज़न गुजर गए और हम इस प्यास में ही रह गए कि कब हमारी प्यास कोयटा ग्लैडिएटर जीत कर बुझाए। तो कोयटा ग्लैडिएटर की जीत पर भी बात करेंगे, कॉम्बिनेशंस के इशूज़ पर भी बात करेंगे, दीगर मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पीएसएल 10 के बाद क्या होने जा रहा है, इस पर बड़ी ज़रूरी है बात करना। ये मैं आपको ज़रा आज डिटेल बात करूंगा तो समझ आ जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया परफॉर्मेंसेस, जिस पर मैं मुसलसल बात कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और ये हालिया परफॉर्मेंसेस के बाद ये जो एक म्यूजिकल चेयर चलती थी चेयरमैन को लेके, अब कैप्टन को लेके चल रही है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी मामला बड़े अजीब चल रहे हैं। वहाब रियाज मुसलसल टीम का हिस्सा है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम की बात कर रहा हूँ, मुसलसल टीम का हिस्सा है। 5 मेंटोर्स हैं, भारी तनख्वाहें हैं और टैलेंट खुद ब खुद आ जाए तो आ जाए, कोई निकाल के लाने की जहमत नहीं कर रहा। सिलेक्शन कमेटी के लिए जो सिलेक्शन की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उसका म्यार क्या है, यानी सिलेक्टर्स के लिए सिलेक्शन का म्यार क्या है। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के लिए खिलाड़ियों का म्यार क्या है वो तो हमें नज़र आ गया, लेकिन इनको कौन लाता है, हेड कोचेस के मसाइल क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर और पीएसएल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम, बहुत शानदार बेहतरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, शानदार स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया मुबीन शाहिद ने। मुबीन शाहिद बड़े शानदार तरीके से एक बड़ा बेहतरीन क्लब और क्रिकेट एकेडमी रन कर रहे हैं, और ना सिर्फ रन कर रहे हैं, खुद बड़े शानदार क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास। और ये सारा आपने बहुत मज़े की बात बताऊँ, लाहौर कलंदर में बहुत सारे हीरे मुबीन की एकेडमी के गए, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जहादाद हो, इवन शादाब हो और सलमान हो, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको पाकिस्तान में खेलना भी मौका मिला। और ये बड़ी बात है मुबीन की कि बड़े हीरे तराश के पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो मुबीन शायद भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। नसीम भाई, पहले तो ज़रा मैं क्रिकेट टीम उसके हालात पे बात करूँगा। सर, धड़ाधड़ पैसे बांट रहे हैं हम सिलेक्टर्स को, धड़ाधड़ पैसे बांट रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोगों को, मुसलसल मयार गिरता चला जा रहा है। क्या वजह है नसीम भाई? अब तो अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है, हॉकी जैसा हाल। मैंने आपको याद होगा आपसे ही एक बार डिस्कस किया था कि कहीं हॉकी जैसा हाल ना हो जाए, मुझे वही खदशा था, और आज मुझे लग रहा है कि हम उस दहाने पर आ गए। अरसलान भाई, असल में मामला ये कि ये टीम गेम है क्रिकेट, और हम टीम नहीं बन पाए पिछले कोई 3 साल से। हमारे अंदर जो अंदर के मामलात थे वो टीम नहीं बनने दे रहे। और जब हमारी टीम बनी हुई थी, जब ये तमाम खिलाड़ी एक थे, बाबर आजम की कप्तानी में सब जमा थे, तो आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, ये फाइनल भी खेल रहे थे, ये सेमीफाइनल भी खेल रहे थे, और आज हमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना नामुमकिन सा बनता चला जा रहा है। जिस तरीके की हमारी क्रिकेट का ब्रांड हो गया, आप इन्हीं प्लेयर्स को देखिएगा। आप पाकिस्तान सुपर लीग को गो के हम इसको इंटरनेशनल क्रिकेट से मैच नहीं कर सकते, लेकिन जो टैलेंट न्यूजीलैंड का खेल रहा था अभी इस सीरीज के अंदर, उनके मोस्टली खिलाड़ी तो आईपीएल में मौजूद थे, उसके बावजूद भी हम वन साइडेड मुकाबले के बाद हार के आ रहे हैं। अपनी पूरी पूरी कमक ले जाने के बाद, पूरी ताकत ले जाने के बाद वन साइडेड मुकाबले में हारे हम।
हम अपने मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से न्यूजीलैंड से 3 मैचेस हारे, 2 ट्रायंगुलर में हारे और उसके बाद एक चैंपियंस ट्रॉफी में हारे। अपने मुल्क के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहाँ भी उनकी पूरी टीम नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी में ज़रूर थी, उससे पहले तो नहीं थी। तो हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि सामने टीम कितनी तगड़ी आई है, हम खुद अंदर इतने टूट-फूट का शिकार हुए हुए हैं। आप इन्हीं प्लेयर्स को देखिएगा जो मैं कह रहा था, ये पीएसएल के अंदर आपको ये बॉलर्स भी बड़े खतरनाक दिखाई दे रहे होंगे, ये बैटर्स भी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे होंगे, क्योंकि अब ये उस यूनिट का हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहलाती है, जो मिलके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुलाते हैं। अभी अपने अपने शोबे के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट या अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे होंगे। इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंसेस। और सबकी परफॉर्मेंस आप देखिएगा, उनका मेयार, उनका स्टैंडर्ड आप बोलेंगे यही बेहतरीन है, इससे बड़ा टैलेंट पाकिस्तान के पास और है क्या। लेकिन सही चूंकि बात है। हम टीम नहीं बन पाए इतने अरसे में, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस का मेयार खासा नीचे दिखाई दे रहा है और इसमें हमारे क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा अमल दखल है। वो सेट ही नहीं होने देता चीज़ों को, वो लेके ही नहीं चलते कि कोई एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे। आपने आकिब जावेद को लाके बिठा दिया। आकिब जावेद को ना तो इतना सेंस था कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको 3 स्पिनर चाहिए, ना आकिब जावेद को इतना सेंस था कि आपको न्यूजीलैंड 3 स्पिनर ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मकसद है कि अपनी मर्जी से तमाम फैसले करते चले जा रहे हैं। आकिब जावेद एक अथॉरिटी है, इवन के रिजवान को ये कहना पड़ गया कि हमारा तो कोई अमल दखल इतना ज्यादा होता नहीं है, ये हमसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता। अगर कप्तान ये बात कहने पर आ जाए सही तो बात है। मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को कि जिस खिलाड़ी ने टीम को ग्राउंड में लड़ाना है, अगर वही बेबसी का इजहार करेगा तो फिर आप सभी कौम ही बेबस हो जाएगी कि यहाँ तो जो है वो अजीब से अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को चलाया जा रहा है। इससे कोई मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। मुबीन, अभी नसीम भाई ने बड़ी एक ओरिजिनल पिक्चर, जाहिर है वो चीज़ें जो अंदरूनी मामलात हैं वो बता दिए। थोड़ी सी और भी नसीम भाई से कोशिश करूंगा आज किसी तरह को खबरें निकालूं। अच्छा मुबीन, क्या मैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर डाउनफॉल का शिकार है, ये जुमला यूज़ कर सकता हूँ? और अगर कर सकता हूँ तो क्यों है, कैसे हुआ ये सब? 2 साल पहले तक ठीक था मामला, 2022 का एंड ले लें और 2023 के जून के बाद सब कुछ तब्दील हो गया। देखिए अरसलान भी सबसे पहले तो जिस नसीम भाई ने बड़ी डिटेल में जो है वो सारी चीज़ें बड़ी खुल के जो है उन्होंने बयान की हैं और एक रियल पिक्चर मेरे ख्याल से जो एट द मोमेंट पाकिस्तान जो क्रिकेट की है वो उन्होंने दिखाई है। देखें अरसलान भाई, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि आज जो कुछ हम फेस कर रहे हैं वो आज की वजह से है। मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो हमने बीज बोए थे आज वो काटने की बारी आ रही है। तो जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है जो उसका हाल हो रहा है इस टाइम पे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस टाइम डिक्लाइन है हमारी जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है डिक्लाइन की तरफ है। इसकी जो बुनियादी वजूहात मेरी नज़र में है, देखें अगर हम रिसेंटली पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, जिस तरह नसीम भी ने भी जिक्र किया कि ये वो खिलाड़ी हैं जब आएंगे या किसी और फ्रेंचाइज में जाएंगे या किसी और दुनिया की किसी लीग में आपको नजर आएंगे तो डिफरेंट एनर्जी के साथ नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि क्या पाकिस्तान की जो टीम है, जो उसका इन्वायरमेंट है, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा है। जो पाकिस्तान की टीम का जो इन्वायरमेंट है, जो एक इंटरनेशनल टीम का होता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम वो एक इंटरनेशनल टीम का इन्वायरमेंट नजर आ रहा है। और उसकी जो वजूहात हैं वो सबको ही पता है। अगर आप देखें सिलेक्शन की बात करें, देखिए हर चीज, अगर कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी बुनियादें जो है ना हमें मजबूत करनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान जो क्रिकेट है इसकी बुनियाद नजर नहीं आ रही किसी भी तरह से, चाहे वो सिलेक्शन के मामलात हो। आपने क्वेश्चन किया प्रोग्राम के आगाज में कि जो सिलेक्टर्स हैं उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। जब वो उनको आपने सिलेक्टर्स जो है वो नॉमिनेट करना है तो किस बुनियाद पे करना है। अगर हम बात करते हैं खिलाड़ियों की सिलेक्शन की बात करते हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन की, रिसेंटली हमने न्यूजीलैंड के लिए हमने 2 टीमें बनाई, वो किस बुनियाद पर की। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो उसमें जो आपका बुनियाद है वो आपकी क्या है। देखिए पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट बेस्ड है मेरे ख्याल से दुनिया पूरी में वो ग्रास रूट पे होती है। तो ग्रास रूट क्रिकेट जो पाकिस्तान में है वो ऑलमोस्ट पिछले 5 से 10 सालों में मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। और पिछले 5-7 साल से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले, देखिए हम अकेडमी चलाते हैं, हम क्लब्स में काम कर रहे हैं, अकेडमीज में काम कर रहे हैं। जो टैलेंट, जो मेयार क्रिकेटर्स का हमें 8 से 5-7 साल पहले मिलता था, अब शायद वैसा नहीं, जो रुझान है वैसा नहीं है। देखिए टैलेंट अभी भी है, लेकिन अभी 100 प्लेयर्स खड़े होंगे तो उसमें से एक आपको अलग से नजर आ रहा होगा कि यार ये वो लड़का है
जो अच्छा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कम से कम आपके पास 40-50 लड़के ऐसे हुआ करते थे 100 में से कि जो आप कह सकते थे कि यार उनमें बड़ा टफ कंपटीशन होगा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? बेसिकली हम सारी जो बातें करते हैं, जो काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हवा पे करते हैं। यहाँ से सुनते हैं, वहां से सुनते हैं और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई बुनियाद नहीं है हमारी किसी भी चीज की, चाहे वो अगर आप कैप्टनशिप की आपने बात की, कप्तानी की बात की, आप चेयरमैनशिप की बात करें, आप मतलब यहाँ पे चेयरमैन भी जो है वो 4-4 5-5 बदल जाते हैं 2 सालों में। आपके कप्तान के मतलब आपके सामने ही है। तो ये सारी वो चीजें हैं, अनसर्टन जो चीजें हो रही हैं मेरे ख्याल से। और फिर अगर हम बात करते हैं अभी यंगस्टर्स की, देखें हमने पूरे मीडिया में बैठ के बात की, हर प्रोग्राम में बात होती है यंगस्टर्स को लाएं, यंगस्टर्स को लाएं। तो क्या यंगस्टर्स को आप ऐसे टूर्स करवाएंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो? यार मुबीन चलो करवा दिए, सुफियान ने तो परफॉर्म कर दिया, फिर हमने करवा दिए, उसने परफॉर्म कर दिया, फिर नसीम भाई हमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर कर दिया। देखिए, अगर शादाब को जस्टिफाई करना था तो सुफियान मुकीम को छुपा के रखते, या अबरार को छुपा देते, किसी एक को छुपा देते। कम से कम जस्टिफाई तो करते कि भाई इस जगह पे जो नहीं कंडीशन नहीं है सर, आपको वहां परफॉर्मेंस से चल तो वो रही है। कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। हाँ, लेकिन कहने का मकसद है कि आप अगर शादाब को अंदर करना था तो कम से कम लोगों को तो जस्टिफाई करते कि 2 स्पिनर न्यूजीलैंड की कंडीशन में डालें। हमने शादाब और सुफियान को रख लिया है, हमने शादाब या अबरार को रख लिया है, हम 3 को लेके जा रहे हैं। हमें शादाब पे कॉन्फिडेंस अब भी नहीं आ रहा, इसके बावजूद हमने उनको सारे मैचेस दिए। सुफियान मुकीम ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंडिया का प्लेयर है। उसको आपने T20 में आखिरी मैच में मौका दिया, वो भी उस वक्त आप उसको बॉलिंग दे रहे हैं जब 125 वो चेस कर रहे हैं और 100 रन बना चुके हैं। उस वक्त भी आके वो 2 आउट कर देता है। आपको मकसद आकिब जावेद साहब को समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट को रन कैसे करना है। वो जब चौधरीइज्म उनके अंदर जैसे एक सवार हुआ दिखाई दे रहा है, क्या मैं ही अथॉरिटी हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की? ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट कभी चली है अच्छा ना नसीम चलेगी भाई, ना। ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर, आप सारे लोगों को जानते भी हैं, करीब से आपने इनकी क्रिकेट भी फॉलो की, इनको भी फॉलो किया, इनके ओहदे भी फॉलो किए। मैं एक ब्रेक के बाद आके आपसे ही ये पहला सवाल करूंगा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि यार इसको कोच लगा दो, इसको हेड कोच लगा दो, इसको चीफ सिलेक्टर लगा दो, और चीफ सिलेक्टर को अथॉरिटी दे दो कि टीम ले आए, और टीम में एक अंपायर भी आ जाएं, टीम में अजहर अली भी आ जाएं, टीम में असद शफीक जो अपना आखिरी मैच खेल ही रहे थे तो सिलेक्टर बन गए थे, अभी उन्होंने छोड़ा भी नहीं था, वो भी आ जाएं। फिर समझ से वाला तर है, ये सारे वो लोग हैं जो रीसेंट क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बड़ा काम किया आकिब जावेद ने। अगर उन्हें नहीं पता कि टैलेंट कहाँ से लाना है तो भाई फिर तो अल्लाह ही हाफिज होगा, मेरा ख्याल है हम सारों का। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, नसीम भाई से इसी पर बात करूँगा। वेलकम बैक नसीम भाई। मैं चाहूँगा ज़रा ये ब्रेक पर जाने से पहले जो 2-4 सवाल मैंने छोड़े, इंपॉर्टेंट सवाल सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त प्रेजेंटली, इससे पहले तो चले जो भी था, प्रेजेंटली क्या चल रहा है सर? ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है नसीम भाई, सिलेक्टर्स को लाने वाला, हेड कोच को लाने वाला, हम गैरी क्रिस्टन को नहीं ठहरने दिया, जेसन गिलिस्पी को नहीं ठहरने दिया, फिर ले दे के मिसबा मॉडल आ गया, एक ही हेड कोच एक ही चीफ सिलेक्टर। देखिए, बस आप ये समझ लें कि बादशाहों के निज़ाम की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है। बादशाहत के अंदर जब फैसले इम्प्लीमेंट होते हैं उसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता और ना बात की जाती है। वहाब रियाज की एग्जाम्पल आपके सामने है। वहाब रियाज जब पहली मर्तबा गए थे वर्ल्ड T20 के अंदर सीनियर मैनेजर बन के, उसके बाद ऐसा लगा उनको हटा दिया गया है। हटाया नहीं गया था, उनको छुपा दिया गया था, और छुपा के आज भी जो है वो उनसे काम लिया जा रहा है। वो तमाम चीज़ों में मौजूद होते हैं और मेरे ख्याल है मोस्टली उन्हीं के फैसले होते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल अभी सलमान बट का फैसला है कि जिन्हें कमेंट्री पैनल में शामिल किया। मेरे ख्याल है अगर बहुत ज़्यादा बहस होनी नहीं चाहिए, इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि आमिर पर भी सेम इल्ज़ाम था, आसिफ को भी मौका दिया गया था, उन्होंने भी डोमेस्टिक खेलने की कोशिश की है, सलमान ने भी कोशिश की थी, नहीं खेल सके तो वो कमेंट्री पैनल में आ गए। जो अपनी सज़ा काट चुका है, मेरे ख्याल है कि बार बार उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री ही करेंगे, वहीं तक ही महदूद होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए। अगर आप या तो आप कह दें कि जी इनको सज़ा हुई थी, सज़ा याफ्ता कोई खिलाड़ी हमारे सिस्टम में नज़र नहीं आएगा, तो ऐसे तो पता नहीं किस पे क्या इल्ज़ाम लगते रहे। वो आपको याद होगा कि पिंडी के ही एक मारूफ जर्नलिस्ट ने जो है वो बाबर आजम पे क्या इल्ज़ाम लगाए थे, जी हाँ। वहाब रियाज पे
इल्जाम लगाए थे और किस नोयत के इल्जामात लगाए थे सर वो हमने कामरान सबूत। अकमल, उमर अकमल, इन सब पे कभी ना कभी इल्जामात लगते रहे हैं। वसीम अकरम तो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी भुगत चुके, इंजमामुल हक, मुश्ताक, ये सारे एक इंक्वायरियों से निकल चुके। आपको भी पता है वो जस्टिस के उनकी रिपोर्ट। लेकिन चले, आपकी बात दुरुस्त ले तो, लेकिन सर वहाब रियाज ये अभी तक बैक एंड पे काम कर रहे हैं और आपके मुताबिक सारे फैसले इन्हीं के हैं। नहीं, मेरे ख्याल है ये और आकिब जावेद इस वक्त मेन फैसला करने वाली ताकत हैं। और बाकी आप जो सिलेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे असद शफीक हो या अजहर अली हो, ये दोनों ऐसे फेस हैं कि जिनकी क्रेडिबिलिटी दिखाई देती है, जिनके पीछे एक ऐसा काम दिखाई देता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई सच्चाई दिखाई देती है, तो उनको फेस के तौर पे रखा हुआ है। फैसले जो हो रहे हैं मोस्टली जो कर रहे हैं टीम के फैसले, वो तमाम के तमाम आकिब जावेद के पास हैं। और क्रिकेटिंग अफेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी बादशाह सलामत के दरबार में चल रहे हैं, वो वहाब रियाज उनको लीड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वहाब रियाज ने लीड करना है, वहाब रियाज सामने आके लीड करें, पीछे आके लीड, पीछे से लीड ना करें। देखें, अब पाकिस्तान क्रिकेट जिस दहाने पे आ गई है, जो भी है वो सामने आके अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करे और ये ओन भी करे कि ये मेरा फैसला है। अब कब तक हम जो है वो इसकी आड़ में छुप जाएंगे, उसकी आड़ में छुप जाएंगे, सामने आके फेस करें और बताएं भाई वहाब रियाज क्रेडिबल बॉलर है, काफी क्रिकेट खेली उन्होंने पाकिस्तान के लिए। वहाब रियाज सारी दुनिया जानती है कि आप पीछे से बैठ के फैसले कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट आप सामने आ जाएं और सामने आके फैसले करते हुए दिखाई दें। तो मेरे ख्याल है कि वो ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। लोग ये बात कर रहे हो कि वहाब रियाज के फैसलों की वजह से जो है वो ये हो रहा है और वहाब रियाज पीछे से दिखाई नहीं दे रहे हो, तो मेरे ख्याल है ये कोई चीज फायदा नहीं पहुंचाएगी। आकिब जावेद की जहां तक बात है, मेरा अपनी जाती राय में आकिब जावेद को एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दूर कर देना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा जितना जानता हूँ उसमें, अगर आपने चौधरी बना दिया तो फिर वो मुखिया भी बन जाते हैं, चौधरी के साथ साथ गाँव के मुखिया भी बन जाते हैं। तो इसलिए जरा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा कि थोड़ा सा दूर रखे, मेरी अपनी जाती राय में बेहतर है। और देखिए, आपने बहुत ट्राई कर ली है, बहुत कोशिशें कर ली है। मैं फिर बात ये कहूंगा कि इस क्रिकेट टीम को आप ऐसे नाम के हवाले जरूर कर दें कि जिसमें अपनी अना ना हो, नसीम अपनी भाई, जात का। मैं आज आपसे एक नाम भी पूछ लूंगा। मुझे आप एक मिनट दें, मैं जरा आता हूँ कि क्या हो सकता है। एक बार वैसे मैंने काफ़ी पहले एक आपके साथ डिस्कशन की थी, लेकिन वो बेचारे खुद इतने परेशान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात को लेकर। नदीम उमर साहब वो खुद परेशान है, हाइप नहीं बना रहे PSL की, और सही कह रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ अगर मुबीन आपसे पूछूं, चूँकि आप भी कनेक्टेड हैं यार, मुझे ये बताएं, जहांदाद आपका फ्यूचर प्लान है, जहांदाद आपका प्रेजेंट प्लान है, जब जाने की बारी आती है तो फ़हीम अशरफ चले जाते हैं, आमिर जमाल भी गायब हो जाते हैं, खुशदिल आ जाते हैं, हैरान हूँ मैं, सुफियान गायब हो जाते हैं। ये फैसले कहाँ हो रहे हैं? और ये फैसले कोई अक्लमंदी के? सबको दिखाई दे रहा था जो होगा डिजास्टर, वो हुआ। फिर देखिए, डेफिनेटली असलान भाई, सबसे पहली चीज तो यही है कि सिर्फ पाकिस्तान खिला देना या नए खिलाड़ियों को मौका दे देना काफी नहीं होता, बल्कि आप कहाँ मौका दे रहे हैं, आप कैसे मौका दे रहे हैं। आपने अभी कितने सारे खिलाड़ियों को आपने न्यूजीलैंड में भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया, आपने ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका में भेज दिया, लेकिन जब हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हरा दी, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया, हमने जिम्बाब्वे को भी हरा दिया। फिर ऐसी क्या आफत आ गई कि हमें 7-8 खिलाड़ी जो हैं वो आखिर में चेंज करने पड़े, और उसमें से चले अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब हमारे अनफिट हो गए, फखर जमान जो है वो स्क्वाड में थे, अनफिट हो गए। लेकिन उनके बाद जो बाकी जो खिलाड़ी थे वो भी पाकिस्तान का सरमाया है, लेकिन वो किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे जो है वो पाकिस्तान की टीम में समझ नहीं आया आ वैसे गए। मुबीन मुझे। इरफान नियाजी को ड्रॉप कर दिया, सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया, उसी तरह आपने अपने जो बाकी टीम साथ लेके चल रहे थे नए लड़कों की, उनको ड्रॉप कर दिया। ये क्या फैसले हैं? कंडीशंस हैं उसकी। तो गोरे भी जब टीमें यहाँ पे आ रही थी, तो गोरे भी जो है वो 2-2 3-3 स्पिनर्स लेके आ रहे थे, लेकिन हम जो है वो सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाके तो, और एक पार्ट टाइमर खुशदिल शाह के साथ जाके हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे अंदर। और यूएई के अंदर हमने सुफियान मुकीम को चांस नहीं दिया। अभी भी सुफियान मुकीम को हमने सिर्फ एक T20 मैच में जो है वो चांस दिया, फिर हमने वनडे में उनकी परफॉर्मेंस देखी। तो मेरे ख्याल से सनसेर नहीं होंगे, फेयर नहीं होंगे, फेयर सिलेक्शन नहीं करेंगे, तब तक कभी भी आप पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको बेहतर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की टीम है ना, मैं किसी एक ग्रुप की टीम, एक शहर की टीम है, और इसमें जो क्राइटेरिया है
वो आप बिल्कुल वाजिया करें। आप मतलब उसमें जो भी, जिस तरह भी नसीम भाई ने बात की है, चाहे वो वाब रियाज है, चाहे वो आकिब जावेद है, जो भी हैं, जिसने भी डिसीजन लेने हैं, जिसने भी फैसले करने हैं, वो अपने फैसलों को ऑन करें और सबको बताएं कि उनका प्लान क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं। देखें, अगर मैं बात करता हूँ किसी और टीम की, अगर वहां पे आप एक नई प्रोडक्ट लेके आते हैं, एक नया खिलाड़ी लेके आते हैं, तो उसको जब आप डेब्यू करवाते हैं तो 10 खिलाड़ी देख के ही उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो कहां से कहां चला जाता है। क्या हमारे जो खिलाड़ी इस टाइम डेब्यू कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो जो अपनी सराउंडिंग में प्लेयर्स को देखते हैं, मिडान मिड ऑफ पे देखते हैं, तो क्या लगता है उनको कि वो पाकिस्तान की टीम से खेल रहे हैं या पाकिस्तान से डेब्यू कर रहे हैं? आपको अगर अग्री। तैयार करना होता है तो आप एक को चांस देते हैं, एक एक प्लेयर का बैकअप बनाते हैं। अगर ओपनर से 2 हैं तो सर एक ओपनर को बैकअप, बाहर बिठा। आप यहाँ पर हैरान होंगे, साहबजादा फरहान स्कोर कर कर थक गया, उसको वन डाउन खिला देते हैं, उसको चौथे पे खिला देते हैं, उसको ओपनर खिला देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जिसको लाते हैं उसको ख़राब करने के लिए उसकी नंबरिंग चेंज कर देते हैं, उसकी पोजीशनिंग चेंज कर देते हैं। नसीम भाई एक नाम बताएं, मैंने तो इंजमाम को भी देख लिया, सकलैन को भी देख लिया, मुश्ताक अहमद को भी देख लिया, वकार यूनुस को भी देख लिया, आपने भी देख लिया, और हारून रशीद साहब को भी कई कई बार देख लिया, हत्ता कि हमने शाहिद आफरीदी को भी देख लिया। अब क्या रह गया सर? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी मुबीन भाई ने भी अच्छी बात की कि हम अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। हमें जिसको रखना है सिर्फ उसी को कॉन्फिडेंस देते हैं, जिसे नहीं रखना उसको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देते। अब वो तो या तो माँ की दुआ लेकर आ जाए या कोई चमत्कार हो जाए और वो परफॉर्म कर दे, और ऐसा परफॉर्म करे कि वो मुंह बंद कर दे, तो वो टीम के अंदर चलना शुरू हो जाता है। वरना जिसको हमने नहीं रखना, फिर हम कौन सी ये अभी गीदड़ सिंह है कि आप नए प्लेयर्स को लेके चले गए न्यूजीलैंड में। भाई आपने साहबजादा फरहान को जब शामिल किया था तो उस वक्त शामिल किया था जब सईम अयूब भी थे, रिजवान भी थे, बाबर भी थे, फखर जमान भी थे। 4-4 ओपनर की मौजूदगी में आप 5वें ओपनर को के जो 3 सेंचुरियां स्कोर कर रहे हैं आपके नेशनल T20 में, आप उस जगह पे खिला रहे थे। और जहाँ पे वो अब अगर उस आपके पास नहीं थे, ये तीनों ही अवेलेबल नहीं थे, तो भाई उस जगह पर तो साहबजादा फरहान का हक बनता था। आपने हसन नवाज को ले आके बोला कि जी मिसाइल चला दो, आपने हारिस को बोला कि जाके जो है वो रॉकेट लॉन्चर चला दो। भाई आप जिस पिच के ऊपर जाके चलाने का कह रहे हैं उनको पहले, क्या आपके हारिस को और हसन नवाज को अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज होगी ये मिलेगी? अभी मैं आपको कह रहा हूँ नहीं मिलेगी। इसकी वजह यह है कि आप यहाँ भी तो उनको खिला के देखें ना कि भाई वो इस आपकी अपनी अपनी कंडीशन के अंदर किस तरीके की हिटिंग करते नसीम हैं। भाई यहाँ मैं पर उनका उनको कुछ खिलाएंगे, नसीम भाई क्या आप अग्री करेंगे इस बात से? यहाँ पर उनको खिलाएंगे जिनको मौका दिलाना है आगे। बस वही देखें, जो कंडीशन क्या है, अभी मुबीन भाई बात कर रहे थे कि हम कंडीशन में ऐसे हम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे अपने प्लेयर्स को, और वो कॉन्फिडेंस शेक हो के पीछे होता चला जा रहा है। नसीम शाह अगर जरा सा किसी को देख ले तो नसीम शाह ओके चलो उसका भी कॉन्फिडेंस खत्म करके छोड़ना है। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा तुम ऐसे देख रहे थे, अब शाहीन शाह अफरीदी का भी कॉन्फिडेंस खत्म करके छोड़ना है। यार ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है। उन लोगों पाकिस्तान को की भी टीम है। चले नसीम में कोचिंग। मेरा ख्याल है हमने इतनी डिस्कशन की है, और ये तो मैं चाह रहा था PSL पे बात करूं, लेकिन हमारी क्रिकेट के मसाइल इतने बढ़ गए कि हमारे प्रोग्राम के 2 हिस्से इस पे चले गए। मैं ब्रेक से वापस आऊँगा, आप ज़रा PSL 10 पर भी बात करेंगे। क्यों इतनी हाइप क्रिएट नहीं हो पा रही, क्या बात है? फैंस मायूस हो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेज से क्योंकि उन्हीं लड़कों ने खेलना है बड़ी टीमों में, या फिर कोई और बात है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड से मसाइल है, क्योंकि अब ये 10 के बाद क्या इन फ्रेंचाइज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोक पाएगा? कुछ खुश नहीं है वो नज़र आ रही हैं। फिर क्या नई फ्रेंचाइज के आने से पहले पहले ये मामला तय हो जाएगा कि डायरेक्ट साइनिंग कर लें या ऑक्शन पे जाएं, क्योंकि कम पैसों पर जो इंटरनेशनली प्लेयर जो प्रेजेंट प्लेयर्स हैं वो उस तरह आने पर तैयार नहीं है? क्या कोई फाइनेंशियल मॉडल तब्दील होगा? क्या होने जा रहा है? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, मैं नसीम भाई ज़रा इस पर ज़रूर बात करते हैं। अब PSL 10 का मेला सज रहा है, लेकिन नसीम भाई जो PSL 1, 2, 3, 4 बल्कि चले 5 सीज़न भी इंक्लूड करता हूँ, इन 5 सीजन्स की जो हाइप थी मुझे वो दिन ब दिन कम होती क्यों दिखाई दे रही है, या सिर्फ मैं ही गलत हूँ? यार देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पौधा लगाया था आपके नजम सेठी साहब ने, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। फिर एक जोश आया जब पाकिस्तान में मैचेस आए, फाइनल हुआ, पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं होती थी, पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आए। वो उस वक्त एक जोश बड़ा मुख्तलिफ था। चाहे वो दुबई में हो रही थी, हमने देखा कि वहां पर भी हमने लोगों का एंथुजियाज्म बहुत मुख्तलिफ देखा, और पाकिस्तान आने के बाद पहले 2-3 साल बहुत अच्छा रहा।
उसके बाद ऐसा लगा कि हम उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। शायद हमारे क्रिकेट बोर्ड के हुकाम जब सर पे पीएसएल आ जाता है तो 15 दिन पहले तमाम चीजें आ जाती हैं, जी अब ये हो जाएगा, जी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले हम कर लेते हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि हमारे किसी भी बहमो गुमान में जहाँ हम डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देते कि अंडर 19 टूर्नामेंट नहीं हुआ है यहाँ पे, कायदे आजम ट्रॉफी चलते चलते रोकना पड़ जाती है, हमारा ये हालात हो जाए डोमेस्टिक चलाने के, वहां पे हम पाकिस्तान सुपर लीग को सारा साल तो हम डोमेस्टिक में ही फंसे हुए होते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं है। हमने एक्सपीरियंस लोगों को बिल्कुल फारिग कर दिया। हमने उन लोगों को लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बिठाए हुए हैं कि जिनको शायद एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की ज्यादा आदत है, हम उनसे क्रिकेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैंने क्यों कहा वाह रियाज साहब आप तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हो, अगर हो तो सामने आओ, बोलो डोमेस्टिक का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं डोमेस्टिक के फैसले कर रहा हूँ। हम बोलेंगे ठीक है वाह रियाज साहब, आज एक क्रिकेटर तो आया है यहाँ पर मैं नाम सुन रहा होता हूँ, समीर अहमद का नाम सुन रहा होता हूँ, आमिर अब्दुल्ला मीर का खुर्रम नाम सुन रहा नियाजी। होता हूँ, जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट का दिखाई नहीं दे रहा होता, मैं उनके नाम सुन रहा होता हूँ। भाई आप अगर आपके पास मौजूद है वहाब रियाज और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या अगर आपके पास अशरफ शफीक बैठे हुए अजहर अली, इनको सामने बिठाएं और सामने बिठा के इनसे कहें कि ये है हमारे डोमेस्टिक के जिम्मेदारान, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, सर क्रिकेटिंग मैटर ये देखते हैं। नसीम भाई, जिन उस मेंटोर्स को चीज के लिए 50-50 लाख दे रहे हैं, क्या उनको नहीं उतारना चाहिए डोमेस्टिक के इस सर्किट में कि भाई जाओ डोमेस्टिक का बेहतरी करो? भाई जब उन्हें आपने जोन्स दिए हुए, अगर आपने उनको मुख्तलिफ जोन्स के अंदर जो है वो आपने लीडर बनाया हुआ है, तो उनका काम है कि वो अपने जोन का, और अब मेरे ख्याल है अब इनका भी एक टूर्नामेंट होना चाहिए मेरे ख्याल में, जहाँ डोमेस्टिक का होना चाहिए, वहां जहाँ पे ये 5 मेंटोर्स रखे, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ अरसलान, ये ताकि इसको जस्टिफाई करें, ये तमाम के तमाम लोग भी जस्टिफाई करें, और इन 5 मेंटोर्स का पूरे मुल्क के टूर्नामेंट टीमें जो है वो आपका बनना चाहिए, यार तमाम टैलेंट उसके अंदर आइडिया अच्छा खेलना है। चाहिए, और वो 5 का टूर्नामेंट हो, वो उससे बड़ा टूर्नामेंट ही ना हो, उसमें जहाँ गिलगित बल्तिस्तान का प्लेयर है उसको इस्लामाबाद जो करीब लगता है वहां डाल दें, जो कोयटा लगता है उसको कराची में डाल दें। मेरा कहने का मकसद है टीमें इतनी तगड़ी बने कि बैलेंस टीमें बनाने के बाद भी मुकाबला जरूर करें। एक तो पता चलेगा कि आपका किस पेंटोर ने कितना अपने रीजन के अंदर काम किया, और बेहतरीन। मेरे ख्याल में कि नसीम भाई, इस दूसरी आइडिया पर चीज ये एक कि मिनट आप मुझे देंगे? इस आइडिया पर आप मुझे देंगे? ये बहुत अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। इससे कम से कम एक चीज़ सामने आएगी कि जिन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं, आपने बड़ा सही कहा, वो क्या टीम सेलेक्ट करके क्या तैयारी करके उतर रहे हैं, फिर लड़के कितने तैयार हैं। इससे हमारा ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा कि मिडिल ऑर्डर पे कौन खेलेगा, ओपनर अगर हमारा इंजर्ड होता है तो उसकी जगह कौन आएगा। हम तो नीचे से उठा उठा के ओपनर ऊपर ला रहे हैं। ये आपने बड़ा सही आइडिया दिया। लेकिन क्या नसीम भाई, अभी PSL 10 की अगर मैं सिचुएशन देख, आप ये आइडिया बाय करते हैं जो अली तरीन या फिर नदीम उमर साहब कह रहे हैं कि हाइप भी नहीं बन रही है, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए हाइप कैसे बनेगी, आप इस चीज को 2 महीने पहले आपका गाना लॉन्च हो जाना चाहिए था, जैसे आईसीसी के इवेंट से पहले होता है। आपका सॉन्ग तक तो रिलीज हो नहीं पा रहा था, आपके ये हालात तो दिखाई दे रहे थे। मकसद है कि सॉन्ग जो होता है वो एक मकसद है कि अपने फैंस को जमा करने का एक जरिया होता है। माजी में गाने जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाया करते थे, महीना पहले, सवा महीना पहले लॉन्च हो जाया करते थे, और आपको देखें जब आपका कंपटीशन आप जानते थे कि आईपीएल के साथ चल रहा है, और आईपीएल सारी मार्केट कैप्चर किया हुआ है इस वक्त सारी दुनिया की क्रिकेट की, तो आपको प्लान उसी हिसाब से करना था। हम उतने ही ज्यादा सोते हुए दिखाई दिए, हम इतने ही ज्यादा मजे से लेटे हुए दिखाई दिए कि जी हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। ऐसे ऐसे नहीं हो जाती अरसलान भाई। आप जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी तो स्पिनर ज्यादा होने थे, न्यूजीलैंड में कम होते थे, क्योंकि हम सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, हम कंडीशन देख रहे हैं, और इस वक्त की कंडीशन और सर्कमस्टांसेस ये बात कह रहे थे कि आपको पहले से ज्यादा जान मारनी है पीएसएल में, आपको पहले से ज्यादा एफर्ट करने हैं पीएसएल में। आपने क्या किया कि आपने अपने लोगों को अकोमोडेट करना था, तो आपने सलमान नसीर को यहाँ पर जो है वो लीग का सरबराह बना दिया, आपने वहां से उनको चूक के हटाना था तो यहाँ लगा दिया। अच्छा अब अगर नसीम हमने भाई, किसी एक और बंदे चीज़, को फाइनेंशियल मॉडल पे आपकी क्या राय है? आएगा इस फाइनेंशियल मॉडल को देखते हुए कोई बड़ा प्लेयर? जब डेविड वार्नर रिटायर हो गए तो आ गए, इसी तरह जो रिटायर होगा वो आ जाएगा। प्रेसिडेंट या रीसेंट प्लेयर्स जो हैं बड़े नाम, वो तो बामुश्किल ही आए। देखिए हमारे यहाँ भी बुरे नाम नहीं है, हमारे यहाँ भी अच्छे नाम खेल रहे हैं, इसमें शुबा नहीं, क्योंकि हम उतने पैसे नहीं दे सकते जितने इंडिया बहादुर देता है।
फिर अब आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज लीग्स में प्लेयर्स को हो गया, जो कोई नहीं देख रहा, कि साउथ अफ्रीका के लीग में उनके ऑनर्स हैं, दुबई की लीग में उनके ऑनर्स हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में उनके ऑनर हैं। वो हर जगह पे जो है वो अपनी टीमें खरीद रहे हैं। अभी 100 बॉल्स हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, उसमें इंडिया के ऑनर्स हैं। जी हाँ, और वो ओनर जो है वो किसी तरीके, एक तो नंबर 1 के वो पाकिस्तान को नहीं आने दे रहे आगे आगे की जाने, और आगे ये ऑनर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स पे बहुत बुरी तरीके से असरअंदाज होंगे पाकिस्तान सुपर लीग से रोकने के लिए। इनका रोल अब आपको एक बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगा। हम उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं उससे निपटने की? क्या हमने इस चीज जबरदस्त। को डिस्कस किया कभी? कभी आपने किसी के मुंह से सुना कि जी इतने ऑनर्स की टीमें अब इंडियन ऑनर्स की हो गई हैं सारी दुनिया के अंदर? के उसके बाद जाहिर है, देखें अभी आपका बोश जो गया था वो यही कहकर गया था कि भाई मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि अब सारी टीमें इंडियन ऑनर्स की हैं और वहां पर मुझे ज्यादा फायदा है, तो मैं इसलिए यहाँ से छोड़ के वहां जा रहा हूँ। तो वो कोई गलत बात करके नहीं गए थे, सही इसी वजह बात है। से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कानूनी कार्रवाई नहीं कर सका। तो अब हमने क्या इसके लिए किया है? हमारी अपनी, देखें आप नहीं, आप टीमें खरीद सकते हैं, आपके ऑनर्स जाके, ये बात समझ में आती है, लेकिन हम अपनी पाकिस्तान सुपर लीग को बचाने का क्या कर रहे हैं? और अरसलान भाई एक बात मैं आपको बताऊं कि एक क्रिकेटिंग कमेटी फौरी तौर पे कायम हो जानी चाहिए, चाहे उसके अंदर आपके अजहर अली, असद शफीक, बाब रियाज, यही लोग हों, लेकिन इसको ऑन कैमरा लेकर आ जाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक अगर ऑन कैमरा नहीं लेकर आएगा, क्रिटिसाइज बढ़ता चला जाएगा और क्रिटिसाइज की नौयत बदलती चली जाएगी। और जब आप क्रिकेटिंग मैटर्स को देख रहे होते हैं कि ये लोग क्रिकेटिंग मैटर्स और इनके अंदर कोई और भी नोटेबल नाम शामिल करें, यूनुस खान बड़ा नोटेबल नाम है इस मुल्क का, आप शामिल करें, कुछ इनको थोड़ा सा सोचने का मौका दें, ना कि एक को बादशाह सलामत बना दें हम आकिब जावेद की सूरत में। अच्छा ऐसा ना करें कि कप्तान भी नसीम भाई, दिख रहा हो मोहसिन आसर नकवी उठा के। साहब, मोहसिन नकवी साहब का रोल कैसे देख रहे हैं? क्या ये सीजन 10 जो होगा इसके बाद जो मुआहदे होंगे इसमें कोई तब्दीली भी देख रहे हैं? कोई बड़ी बड़ी तब्दीली हो जाएगी? देखिए, ऑल डिपेंड ऑन हमारा कि ये सीजन 10 के अंदर फ्रेंचाइजर्स कहाँ पर खड़े होते हैं। उसके बाद ही जो अगली 2 टीमें आ रही हैं उनकी मालियत का तयन किया जाएगा कि वो किस मालियत की आएंगी। अब तक तो हमने देखा कि सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमें तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन टीम फिर भी कोई नहीं छोड़ रहा होता। कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो टीम छोड़ने को तैयार दिखाई दे। तो इसका मकसद है कि कहीं ना कुछ तो इंग्रेडिएंट्स ऐसा मौजूद है इस पीएसएल में कि उनकी जेब से नुकसान नहीं हो रहा। अब लेकिन बात ये हो रही है कि किस तरीके से हम अपनी इस लीग को मजीद जो है वो कॉम्पिटिटिव लीग में, जो है वो हमारी बहुत कॉम्पिटिटिव लीग है आज की तारीख तक, जब तक अरसलान भाई मैं और आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगले 2 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंडियन बेहतरीन। मालकान का असर सूख, पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड का असर सूख, अब इंडियन नसीम मालकान का भाई, असर सूख जो जो है दो बातें आपने की ना आज, इम्प्लीमेंट। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त। एक मेंटोर्स जो रखे हैं आपने, उनको भेजें डोमेस्टिक में, अपने लड़के लाएं, टीम बनाएं, उसका एक टूर्नामेंट कराएं, पता चल जाएगा कौन से मेंटोर को आप सही पैसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे। दूसरा जो आपने कहा कि जो भारतीय लीग है आईपीएल, उसके जो ऑनर्स हैं वो दुनिया में लीग्स खरीदते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे टॉपेस्ट प्लेयर जो महंगे महंगे बिक रहे थे 100 में और दीगर लीग्स में, वो अब नहीं बिक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग वहाँ रोक रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल पे वो कदम लगाए। बहुत ज़बरदस्त नसीम भाई, ये बड़ी डिटेल बात ही, काश सुन लें ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले ये आइडियाज़, और जिन लोगों से काम लेना है वो लोग ये टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं हमारे साथ, को पूछ लें उनसे ही कि यार कैसे के बेहतरी करें। नसीम भाई, थैंक यू सो मच सर, वक्त की बड़ी कमी थी, बहुत डिटेल मज़ेदार डिस्कशन हुई सर, बहुत शुक्रिया। मुबीन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।